नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम चर्चा कर रहे हैं बैलेंस करने की लगन तुला राशि पे। तो पहले आप लोगों को वो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक जो संसार को एकता की, संसार को कर्तव्य की शिक्षा और दीक्षा देता है, उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की आप सब लोगों को मंगलमय शुभकामना। सहयोग बनाए रखिए। अभी ये काशी के बाद अयोध्या के बाद मथुरा तक की यात्रा अनवरत चलेगी। आपके प्रतीक आपको वापस आएंगे, आपका सम्मान आपको वापस धीरे धीरे मिल रहा है। इसलिए कलयुग में संघ में शक्ति है, संघ में रहिए और आपकी शक्ति को सभी नमन करेंगे। तुला लगन बैलेंस करने का लगन है। कैसा रहेगा फरवरी का माह? प्रेम की क्या प्राप्ति होगी? हेल्थ आपका कैसा रहेगा? मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और व्यापार में क्या गति होगी? देखिए, धनात् धर्म, धन से धर्म होता है, इसलिए धन की आवश्यकता सतयुग, त्रेता काल, द्वापर और कलयुग में भी बराबर विद्यमान है और रहेगी। पहले काया राखे धर्म है। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो शुक्र महाराज आपके पराक्रम के घर में हैं। वैसे भी आप पिछले माह से थोड़े से एक्टिव हैं, थोड़े से चंचल हैं, थोड़े से भाग दौड़ कर रहे हैं, मित्रों के साथ एंजॉय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मित्रों के साथ प्रेम मिल रहा है आपको। यह प्रेम की प्राप्ति लगातार रहेगी। 12 फरवरी के बाद शुक्रदेव मकरस्थ हो जाएंगे। मकर के मतलब आपके लगन का स्वामी, शरीर का स्वामी सुख के घर में गोचर करेगा। तो सुख क्यों नहीं मिलेगा भाई? आप किचन रूम में जाके बैठ जाए और खाना न मिले, ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल सुख की प्राप्ति हो रही है। पूरा माह आपके लिए सुख देने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपके लिए बेहतर हो रही है। भूमि, भवन, वाहन या घर में कुछ लग्जरियस आइटम आप ले आते हुए दिख रहे हैं, घर को सुंदर बनाते हुए दिख रहे हैं। घर में कुछ न कुछ डेकोरेशन तो हो रहा है और मैं आशा करता हूँ आज ही हो रहा हो, ठीक है ना? क्योंकि आज से बेहतर दिन आपको कहाँ मिलेगा। इस माह जो आपके व्यापार के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, वो उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल महाराज मकरस्थ हो रहे हैं। मकर का मंगल श्रेष्ठ फल देता है क्योंकि इसी राशि में उसको उच्चता मिलती है। तो आपका व्यापार और आपका धन, व्यापार और धन दोनों उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। तो भाई धन कमाने के लिए, व्यापार में गति देने के लिए इससे श्रेष्ठ अवसर अब आपको नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ अवसर है, यहीं से आप स्पीड पकड़ लीजिए। अपने संसाधनों को आप तलाशिए। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। अगर आप बैठे रहेंगे, सोचेंगे आगे से चीज़ें चल के आएंगी, तो नहीं आएंगी। एक और बेहतर लाभ ये हो रहा है कि 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो देखने के लिए यहाँ पे आपके शनि महाराज अस्त हो जाएंगे, लेकिन अस्त नहीं होंगे। अस्त जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। लाभ का स्वामी बुद्धि के घर में जा रहा है, बुद्धि से होगा लाभ। लाभ का स्वामी प्रेम के घर में जा रहा है, प्रेम से होगा लाभ। लाभ का स्वामी संतान के घर में जा रहा है, संतान से होगा लाभ। हर तरह से लाभ, लाभ का स्वामी जा रहा है भाई। तो ये लाभ दे के जाएंगे 13 फरवरी से पूरा अगले 14 मार्च तक बेहतर परिणाम देंगे। आपके शुक्र मंगल की युति चतुर्थ भाव में बन रही है और बुध की भी युति बन रही है। शुक्र मंगल की युति को कोई कैसे भी मानता हो, ज्योतिष शास्त्र में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शुक्र मंगल क्रिएटिविटी का है, शुक्र मंगल एनर्जी का है और मैं इस योग को शिव शक्ति योग मानता हूं। यह योग सृजन का है। अब आपकी एनर्जी नाभि से ऊपर उठती है तो आध्यात्मिक सृजन होता है और नाभि के नीचे एनर्जी जाती है तो सांसारिक सृजन होता है, लेकिन है तो सृजन का, बनेगा तो कुछ। तो यहाँ पे जो है युति है, भूमि, भवन, वाहन का सुख, घर को सुंदर बनाना, डेकोरेट करना, प्रॉपर्टी से चीज़ें से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, जमीन से लाभ। कोई चीज़ें जमीन की आपकी पड़ी हुई हैं, वो लाभ नहीं दे रही थी, यहाँ से लाभ होगा। बुध महाराज की जो उपस्थिति है घर में कभी कभी तनाव को बढ़ा देगी, ठीक है ना? तो जो चंचल बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी मति स्थिर नहीं है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने मत दीजिएगा। उनकी सलाह सुनिए, उनकी सलाह पे काम मत करिए, क्योंकि ये व्ययस हैं और बुध व्यय भाव का फल जरूर देगा। सूर्यदेव आपके 13 फरवरी को कुंभ राशि में जा रहे हैं। प्रेम की प्राप्ति होगी, बड़ों का स्नेह मिलेगा, पिता का धन लाभ, हर तरह से बेहतर है। हाँ, आप गर्भवती महिला हैं
तब ध्यान रखिएगा, तब जरूर ध्यान रखिएगा। आप छात्र हैं तो आपकी एकाग्रता में कमी आएगी। प्रेम में है तो प्रेम में अधिकार जताने की इच्छा मत करिएगा। प्रेम कर्तव्य को लेकर चलता है, कर्तव्य भावना से आगे बढ़िएगा, प्रेम की प्राप्ति होगी, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। शनि फरवरी में कुंभ राशि और कुंभ नवांश में रहेंगे। आप अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा छुपा के चल सकते हैं उतना छुपा के चलिएगा। ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। आप ढिंढोरा पीट देंगे, चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाएंगी, ठीक है। कुंभ राशि में शनिदेव है और कुंभ नवांश में शनिदेव हैं, अतः ढिंढोरा मत पीटिए, आराम से काम बना लीजिए। सफलता शोर मचा देगी कि हाँ मैंने किया, आपको शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। राहु छठवें घर में है लेकिन रेवती नक्षत्र में है और ये धीरे से कुंभ नवांश और मकर नवांश, कुंभ नवांश से मकर नवांश की ओर बढ़ेंगे, बेहतर परिणाम देंगे। किसी तरह की दिक्कत नहीं है। भूमि वन वाहन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ कानूनी विवाद थे, उनके निस्तारण के लिए यह श्रेष्ठ समय रहेगा। गुरुदेव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु महाराज सप्तम भाव में है लेकिन भरणी नक्षत्र में जाएंगे। किसमें? भरणी। भरणी इंद्रिय सुख का है, तो जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी थी, जो गति थी, जो थोड़ा सा फास्ट स्थिति थी, वो बेहतर हो रही है, यहाँ से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब आपको जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, जीवन साथी से स्नेह मिलेगा, या आप वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, वैवाहिक स्थिति में परिस्थिति में अपने आप को ढालना चाहते हैं, मंगलम भगवान विष्णु करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से विवाह की राहें आसान होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आगे गुरु महाराज आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे। कौन सा राजयोग? 2024 में तुला राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज 1 मई से विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे। विपरीत राजयोग दरअसल 3 गुना फल देने वाला है। नॉर्मल ढंग से आप 30 रुपये कमाते हो, विपरीत राजयोग में 90 रुपये कमाओगे। नॉर्मल ढंग से 1000 कमाते हो 3000 कमाओगे, 10,000 कमाते हो 30,000 कमाओगे, 1 लाख कमाते हो 3 लाख कमाओगे। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। केतु मंगल के चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं और ये मार्च में आपके आ जाएंगे हस्त नक्षत्र में, कर्म में विकास कराएंगे। तो बैलेंस करके चलते रहिए, बैलेंस करके चलते रहिए, आगे कर्म क्षेत्र में विकास होगा। चंद्रदेव का मैं आपको साप्ताहिक राशिफल देता हूं, तो वहां से आप चंद्रदेव की स्थिति को कनेक्ट कर लीजिएगा, वो बेहतर पड़ेगा आपके राशि पे। पर डे का प्रेडिक्शन है, तो यह माह बेहतर जा रहा है। शुभता प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहिए। मंगलदेव चूंकि उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, मंगलदेव उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हनुमान जी की आराधना करते रहिए। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बेहतर है, किसी तरह के तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा घर में मांगलिक कार्य करते हुए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कभी कभी हवन करते हुए हाथ जल जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ भी रहिए, यत्र तत्र सर्वत्र धर्मो रक्षति रक्षिता।